कोरोना को एक शब्द कहें या राक्षस जो इंसान के लिए मौत बनकर आया है। जहां भारत में कोरोना लगातार काल की कपाल पर बैठकर तांडव कर रहा है, तो वहीं देश में कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है और अब रोजाना नए केस आने के मामले 3 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। बता दें कि पिछले 3 दिन यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार में नए कोरोना केस में गिरावट के बाद अब 2 दिन से नए मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। बुधवार की देर शाम ये आंकड़ा 3,04,416 तक पहुंच गया और अभी ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि उस समय कुछ राज्यों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। कोरोना की इस नई लहर में पहली बार भारत में रोजाना दर्ज होने वाले मामलों की संख्या 3 लाख का आंकड़ा पार कर गई है, जो एक हफ्ते पहले की तुलना में 27% अधिक है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,80,00,000 तक पहुंच गई है और सक्रिय मामलों में 18,90,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि करीब 8 महीने बाद एक ही दिन में 3 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। इससे पहले 15 मई को 3,11,077 केस दर्ज हुए थे। तो वहीं दक्षिण के राज्य यानी के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तेजी से मामले बढ़ने लगे हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो असम में मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। देश में एक्टिव केसों की संख्या 19 लाख पार कर गई है और डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 16.41 हो गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वैश्विक स्तर की बात करें तो भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। 17 जनवरी से अब तक देश ने 8,70,000 से अधिक दैनिक मामलों की सूचना दी है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय डेटा से पता चलता है। जनवरी में अर्जेंटीना, भारत और अमेरिका एकमात्र अन्य देश था जहां 1 लाख से अधिक दैनिक मामले दर्ज किए गए थे और साथ ही मृत्यु के आंकड़ों से पता चलता है कि अब तक भारत में दैनिक मृत्यु का दर अमेरिका, रूस, कनाडा, मेक्सिको और पोलैंड जैसे देशों की तुलना में कम है और साथ ही अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी दैनिक मामलों की संख्या भारत की तुलना में कम है। तो इस हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। अब ये देखना होगा कि इस कोरोना की वृद्धि पर केंद्र सरकार और क्या नए कदम उठाने वाली है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें।